मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं तेज न्यूज जुंडड़ा। इस समय हम पहुंचे हैं बाबा दीवाननाथ के डेरे पर, जहां बाबा नीरनाथ जी तपस्या में विलीन है और 5 धुनी तपस्या कर रहे हैं। इस समय उनके साथ हैं बाबा चंद्रनाथ जी और आए हुए श्रद्धालु आप देख सकते हैं। जय बाबा दीवाननाथ जी महाराज, जय बाबा चंद्रनाथ जी महाराज, जय बाबा नीरनाथ जी महाराज की। आज रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा जी के साथ में श्री सिद्ध गुरु बाबा दीवाननाथ महाराज जी की इस तपोभूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा नीरनाथ जी महाराज पंचधुनी तपस्या में लीन, विश्व की सुख शांति के लिए बाबा चंद्रनाथ जी के परम शिष्य श्री सिद्ध बाबा दीवाननाथ जी महाराज के इस पावन पवित्र संगम पर, पावन पवित्र समाधि पर तपस्या में लीन श्रद्धालुगण उनके स्वागत के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। नगरी की सुख शांति के लिए सिद्ध बाबा दीवाननाथ जी महाराज, जो कि डेरा जुंडला और अथलाना के बीच में स्थित है, हर वर्ष इस समाधि पर हजारों लाखों लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। खाली झोली लेकर के आने वाले की झोली मेरे बाबा सिद्धनाथ जी महाराज की पावन पवित्र इस भूमि पर सदा ही भरती है। इस वर्ष भी 21 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक ये तपस्या इस सिद्ध बाबा के डेरे पर चलेगी और 31 मई को इस पावन धाम पर विशाल मेला लगेगा। हर साल लाखों करोड़ों लोग इस डेरे में आस्था रखते हुए अपनी हाजिरी लेकर के इस दरबार में पहुंचते हैं। सिद्ध बाबा की इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं। भव्य मेला 31 मई को इस पावन धाम पर लगेगा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस समय हमारे साथ हैं महात्मा चंद्रनाथ जी। उनसे जानेंगे कि ये जो पंचधुनी चल रही है ये कब से शुरू हुई और कब इसका समापन है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, ये सारी जानकारी देंगे हमें बाबा चंद्रनाथ जी महाराज। देखिए ऐसा है, ये सभी को चंद्रनाथ जी का बेग भगवान को आदेश प्रणाम। जो ये हमारा बेग भगवान है, इसमें पंचधुनी परंपरा चलती आ रही है हमारे नाथों में भी, और जो सन्यासी साधु भी है सभी में ये बेग भगवान में तपस्या चल रही है। ये तपस्या करते हैं हम नगरी की सुख शांति के लिए, अपने भजन के लिए। भाई नगरी में सुख शांति रहे, जहाँ भी बैठते हैं वहीं तपस्या चलती है अपनी। भाई नगरी में गुरु महाराज का आशीर्वाद ले उनका कहते हैं भाई प्रभु नगरी में सबको सुख शांति देना है। यही चलता हमारा। 21 तारीख को हमें जलाराम बैठाया है और 31 तारीख को संपूर्ण होगी भंडारा। और बहुत दूर दूर से सभी को निमंत्रण है, सभी इस भंडारे में पधारे अपना साथ। ये थे हमारे साथ महात्मा चंद्रनाथ जी, जिन्होंने बताया कि देश की खुशहाली के लिए और देशवासियों के संपन्न जीवन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने एक रास्ते की मांग भी रखी। भाई रास्ते की बहुत समस्या है, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। इसका हल यही है, नगरी जो हमारी अपनी नगरी है, जो है अपने श्रद्धालु है भगत है, तो वो रास्ता तो है नहीं, कुछ भी आने जाने का कच्चा रास्ता। जो बारिश चढ़ जाए खड़े हो जाए, तुम्हारी बाण बेटी यहाँ होते हैं, भगत सेवक आते हैं, ये कहाँ को आएंगे। तो हमारी सरकार से, बीजेपी सरकार से भी यही मांग है कि भाई ये रास्ता कर कुछ कर जाओ है। सभी से यही है भाई ये रास्ता पक्का हुआ थोड़ा।
महात्मा जी, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? ये तो कोई हो गए होंगे 200-250 साल चल रही है, और जब से इसकी मांग चल रही है, जब तक इस पर बतेरी सरकारें आई हमारी भी आ रही है, बीजेपी है, हमारे योगी जी भी है, बेग भगवान, तो इसकी मांग चलती रही है, अब तक ये कोई समाधान नहीं है इस रास्ते का। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालुओं की हर श्रद्धा पूरी हर श्रद्धा पूरी होती है उसकी। धन्यवाद। बाबा जी ने भी कवर कर। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं सुशील शर्मा जूंडला जी, बाबा दीवाननाथ डेरे के श्रद्धालु, जिन्होंने रास्ते के बारे में जानकारी दी है कि रास्ते की बहुत समस्या है। उनसे जानेंगे कि रास्ते की क्या समस्या है और सरकार से वो क्या अपील करना चाहते हैं। हम तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं जी, नीचे ऊपर बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी, ठीक है जी। हम यही कहना है भैया, ये 500 साल पुराना डेरा है हमारा बाबा द्वारनाथ का, और इस पे मान ले लोगों की आस्था बहुत है, बनी हुई सूरत दिन से, जब से हमने जन्म भी नहीं लिया तब से हमारे बड़े डेरे भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मतलब जो प्रॉब्लम है एक रास्ते की है, मतलब सारे जो इधर उधर के गौर थे, सड़कें थी सारी बन गई, लेकिन हमारे बाबे डेरे का मान ले सड़क का रास्ता नहीं किसी ने भी मतलब आवाज उठाई। हम यही आवाज उठा रहे हैं सरकार से, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, भी हमारा ये डेरे का जो रास्ता है इसको मान ले पक्का कराया जाए। और ये जो मान लो हम आए साल मान ले हमारा यहाँ भंडारा लगा, दुनिया आवा जी, पैदल भी आवा, और थोड़ी ही बरसात हो जाए उसके बाद तो यहाँ रास्ता ही नहीं रहता जी। है 12 गांवों का सारा मतलब जो भी गुआंढ है जी, सारों का डेरा है ये। हम तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने योगेंद्र राणा जी से भी, MLA साहब से, भी एक बार यहाँ आओ, आके मतलब देखो, देखने के बाद मतलब इस रास्ते ना इसका समाधान करो, पक्का करो बिल्कुल। और हम अपनी ग्राम पंचायत जोड़ला से भी, सरपंच साहब से भी ये अनुरोध करो भाई इस रास्ते ना पक्का कराओ। जिला परिषद है जो चेयरमैन है जी, उसको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई वो भी देखे, और जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन है हम उसके बारे में मान ले रिक्वेस्ट करते हैं भाई इसको मतलब पक्का कराया जाए। यही हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और नीचे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, अब तो बीजेपी तो मान ले बाबे को बहुत ध्यान रखा है, और बाबे वाले मठ मान ले जितने भी मान ले सारे मतलब बढ़िया कर रखे उन्होंने। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई ये रास्ता हमारा पक्का कराया जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील शर्मा, जिन्होंने कहा कि बाबों की सरकार है और डेरे का ख्याल नहीं किया जा रहा। उनसे हाथ जोड़कर इन्होंने विनती की है कि इस डेरे को पक्का करवाने का कार्य किया जाए। बोल लो क्या दिक्कत है?